हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो 5G को यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 14-15 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें इसके मसले मसाइल, कौन सी इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो से अपग्रेड्स हैं, कहाँ पे डाउनग्रेड्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, और स्पेशली कंपटीशन में जिस प्राइस पे ये वाला फ़ोन लॉन्च हुआ है वहाँ पे कैसे स्टैंड करता है। इन द एंड क्या इस फोन को लेना भी चाहिए या इस फोन को स्किप करना चाहिए, सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। 200 के जल्दी जल्दी करवाओ, गिव अवे आ रहा है। रूल्स 3 है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस स्मार्टफोन की मैं डाउनग्रेड्स ही शेयर कर लेता हूं, क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस वाली वीडियो में मैंने देखा है लोगों ने नीचे बहुत बुरा भला बोला हुआ है। मतलब आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो को ही रिव्यू वाली वीडियो समझ लिया था, जबकि रिव्यू मैं 15 दिन बाद, 7 दिन बाद, 30 दिन बाद करता होता हूं। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में वो बताया जाता है जो ब्रांड क्लेम करता है, जो उसकी फीचर्स होती हैं, जिस प्राइस पे लॉन्च होता है, दैट्स इट। रिव्यू में सारी चीजें शेयर की जाती हैं, उसके अपग्रेड्स, डाउनग्रेड्स, मसले, अच्छाइयां, कंपटीशन में कहां पे स्टैंड करता है, लेना चाहिए या नहीं। पाकिस्तान में इन्फिनिक्स ने 2 फोन लॉन्च किए हैं, इन्फिनिक्स हॉट 70 जो 60,000 में आता है, और इन्फिनिक्स हॉट 70 प्रो 5G जो 85,000 की इनवॉइस में आता है। डिस्काउंट के बाद मार्केट में आपको 82-83 तक मिल जाएगा, 8GB 128GB वाला वेरिएंट। तो पहली तो डाउनग्रेड पिछली बार से ये है, पिछली बार 256GB वाला वेरिएंट था, इस बार सिर्फ 128GB है। दूसरी डाउनग्रेड जो देखने को मिलती है वो डिस्प्ले की है। इस बार इन्फिनिक्स ने यहाँ पे IPS LCD पैनल प्रोवाइड किया है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, जबकि पिछली बार एमोलेड डिस्प्ले था और 1.5 की रेजोल्यूशन थी। तो डिस्प्ले डाउनग्रेड है क्लियरली। अब एमोलेड डिस्प्ले ही नहीं है तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को नहीं मिलता, साइड पे दिया गया है, पिछली बार इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था। नेक्स्ट डाउनग्रेड है यहाँ पे सिंगल स्पीकर, पिछली बार डुअल स्पीकर्स थे, और आखिरी अपग्रेड है ये फ्रंट कैमरा। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, पिछली बार 13 मेगापिक्सल का कैमरा था इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो में। तो ये सारी मैंने डाउनग्रेड्स बता दी हैं। आप लोग कहते हैं कि आप डाउनग्रेड्स की बात नहीं करते, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही वो चीजें आपको बता दी हैं। अब कुछ ना कुछ अपग्रेड्स भी हैं पिछली बार से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, पिछली बार IP64 थी, तो पानी वगैरह के अंदर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बारिश वगैरह का पानी थोड़ा बहुत चला जाता है, मसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे 5G प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 7100। अब ये कोई बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, 7-7.5 लाख के आसपास एंट्रोटू स्कोर आते हैं, 60 FPS पे PUBG गेम्स वगैरह आप प्ले कर सकते हैं। मैं गेमिंग करता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल MediaTek Helio G100 G200 से काफी अच्छी अपग्रेड है। 5G कैपेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है, और FPS गेमिंग के वो भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। और लास्ट अपग्रेड है बैटरी में, यहाँ पे इस बार 6000 mAh की बैटरी है, पिछली बार 5100 समथिंग mAh की बैटरी थी। तो बैटरी लाइफ इस स्मार्टफोन की काफी अमेजिंग है। डाउनग्रेड्स बता दी, अपग्रेड्स बता दी। अब आ जाते हैं कि मेरे यूज में मुझे कौन कौन सी चीजें इस स्मार्टफोन में नोटिस हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला स्मार्टफोन काफी बड़ा है और वाइड है। मतलब पिछली सीरीज के फोन से ना ये हाथ में थोड़ा सा बल्कि और ऐसे बड़ा फील होता है, पिछली बार से सिंपल अल्फाज में चौड़ा फोन है। अब ये चीज इसको एक प्रीमियम फील भी देती है, लेकिन स्टिल बहुत बड़े बड़े और अनइवन बेजल्स हैं, तो वो प्रीमियम एक्सपीरियंस को हटाते भी हैं। दूसरे नंबर पे मुझे नोटिस हुआ है कि स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ बहुत अमेजिंग है। MediaTek Dimensity 7100 काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। जब मोबाइल फोन आप रख देते हैं, स्टैंड बाई मोड पे होता है, तब भी बैटरी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही सिर्फ 5 सेकंड वाला दिया गया है। तो बैटरी लाइफ ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। एक बार आप इसको 45 वाट के फास्ट चार्जर से फुल चार्ज कर लेते हैं, तकरीबन 1.25 घंटे लेता है ये फुल चार्ज होने में। लेकिन एक बार फुल चार्ज हो जाए तो हैवी यूजेज पे भी 1 दिन तो आराम से निकाल जाएगा, 1.5 दिन तक ये वाला स्मार्टफोन चल सकता है। और अगर आप मीडियम टू लो यूजेज है आपका, तो 1.5-2 दिन आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट, ये जो इन्फिनिक्स ने फीचर मार्केट किया काफी ज्यादा, एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब वाला पिछली साइड पे दिया गया है, जिसमें आपको नोटिफिकेशंस वगैरह, कॉल्स आती हैं, शो होते हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्जी की चीजें भी लगा सकते हैं, चार्जिंग पे लगाया हो, कितनी % बैटरी है, वो सारी चीजें बताता है। ये फन है, मतलब काफी हद तक मजा आता है, लोगों को देख के भी मजा आता है, पूछते हैं कि ये क्या चीज है। लेकिन एक टाइम के बाद आप भूल जाते हैं कि ये यहाँ पे कोई एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब है, छोटा सा डिस्प्ले है। मतलब फन चीज है लेकिन फॉरगेटेबल है, इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा फोन तो ऐसे ही यूज करना होता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता 4-5-7 दिन के बाद ना आप भूल जाएंगे कि कोई बैक साइड पे डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज्यादा आदत है ऐसे फोन नीचे करके रखने की, टेबल वगैरह पे या जहाँ पे बैठते हैं, तो तब काफी यूजफुल है, क्योंकि फोन उठाने की जरूरत नहीं है, बैक साइड से देखने में पता चल जाएगा कौन सा कॉल या नोटिफिकेशन वगैरह किसकी तरफ से आया है। नेक्स्ट, MediaTek Dimensity 7100 जो 5G प्रोसेसर है, इसका फायदा ये हुआ है कि अब XOS काफी अलाइव फील होता है, क्योंकि ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस फाइनली हॉट सीरीज में देखने को मिल गई हैं। यह चीज इन्फिनिक्स हॉट सीरीज में नहीं होती थी, सिर्फ नोट सीरीज में देखने को मिलती थी, और वो भी ज्यादातर फोन्स में नहीं होती थी, क्योंकि MediaTek Helio G100 G200 प्रोसेसर होते थे। 4G प्रोसेसर के साथ इन्फिनिक्स एनिमेशंस ही नहीं देता था XOS 14-15 के बाद से। लेकिन अब ये Android 16 के साथ XOS 16 के साथ आता है, 5G प्रोसेसर है, तो आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी हद तक प्रीमियम फील होता है। वो अलग बात है कि काफी ज्यादा
ज़्यादा ब्लोटवेयर भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस साइड पे आते हैं ना, ये स्क्रीन देखें, पॉपुलर गेम्स, एआई टूल के टॉप चार्ट्स, मूवीज़ फॉर यू, क्रिकेट जोन, पता नहीं क्या क्या दिया गया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सेटिंग्स पे आके आप इन सारी रिकमेंडेशंस को, पॉपुलर गेम्स को डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल पहले ही फुर्सत में ये नहीं होने चाहिए, ताकि मतलब जिन लोगों को बेचारों को नहीं पता, उनको काफ़ी सारे एड्स टाइम के साथ साथ शो होने लग जाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि बहुत ज़्यादा मशहूरियाँ और एड्स वगैरह आ रही हैं और फालतू की एप्लीकेशंस कुछ देखने को मिल जाती हैं। 2-3 गेम्स हैं, उनको भी आपने अनइंस्टॉल कर देना है। ऐप सेंटर में आएंगे तो यहाँ से आके आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मी पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, मोर एप्स एंड गेम्स वाला ऑप्शन आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। ये देख लें, मैंने कुछ ऐसा होम स्क्रीन सेटअप अपना बनाया हुआ है। आप होम स्क्रीन से आइकन्स के नीचे जो टेक्स्ट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे कस्टमाइजेशन डेफिनेटली अच्छी लगी है। XOS 16 की बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और ये जो ग्लॉसी UI है, ऐसे आप कंट्रोल सेंटर नीचे करेंगे, यहाँ पे भी ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे डॉग के बैकग्राउंड पे ग्लॉसी लुक है, आइकन्स के आसपास है, जिसको इन्फिनिक्स ग्लो इफेक्ट बोलता है। तो नो डाउट XOS 16 जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी अमेजिंग है। बाकी इन्फिनिक्स ने प्रॉमिस किया है कि 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स एंड्रॉइड 16 के साथ आया है, तो एंड्रॉइड 19 तक ये वाला फोन जाएगा और 2 साल के मजीद आपको यानी कि 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा स्मार्टफोन के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके सवालों की फॉर्म में शेयर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल NFC की सपोर्ट यस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग कॉल रिकॉर्डिंग का पूछते हैं, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का फोन है, कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है और अल्ट्रा लिंक वाला ऑप्शन भी है, यानी कि इन्फिनिक्स से इन्फिनिक्स टेक्नो आइटल की डिवाइस में आप 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास वाईफाई या डाटा नेटवर्क नहीं है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो क्योंकि IPS डिस्प्ले है तो यहाँ पे 5 सेकंड वाला ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। हेडफोन जैक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, टाइप C वाला ही है, तो यहीं पे आपको हैंड फ्री लगाने पड़ेंगे। कॉलिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो सिंगल माइक नीचे की साइड पे है, डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक्स नहीं है, यानी कि एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो वाले माइक नहीं है, सिंगल माइक है। तो उस हिसाब से कॉलिंग क्वालिटी डिसेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कॉल नॉइस सेपरेशन वाला फीचर है, उसको आपने ऑन कर लेना है। बाकी हैप्टिक्स की बात करते हैं, वाइब्रेशन मोटर, तो वो काफी चीप वाली है, अच्छी वाली वाइब्रेशन मोटर नहीं है। सिंगल स्पीकर के हिसाब से ना एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्मार्टफोन की जो साउंड क्वालिटी है वो डिसेंट है, मतलब लाउडनेस वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत बेस भी है। बाकी 6000 mAh की बैटरी है, तो इन्फिनिक्स ने उसका फुल यूज लिया है, यानी कि आपको बाईपास चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है इस फोन में और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, यानी कि अपने फोन से आप एसेसरीज वगैरह, वॉच, एयरबड्स वगैरह चार्ज करना चाहें कर सकते हैं। आईआर ब्लास्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है बैक साइड पे, जिससे आप रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा साइड पे ये जो वन टैप बटन है ना, ये अगर आपको बताऊं तो मुझे ये एक्टिव मैट्रिक्स क्यूब से ज्यादा यूजफुल लगा है। मतलब टाइम के साथ साथ ना मैं इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा हूँ। आपने बस प्रेस करके रखना होता है, डाटा मोबाइल आपका नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आप बोल के अपने फोन से चीजें करवा सकते हैं। मतलब सेट एन अलार्म फॉर 6 AM, टेक स्क्रीनशॉट, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आपको डिफरेंट बटन यूज नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट आपने इसको यूज करना है, प्रेस करके रखना है और आप बोल के अपने फोन से चीजें करवा सकते हैं। तो ये सारी कहानी थी इन्फिनिक्स हॉट 70 Pro 5G की। मेरा इसके साथ लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं है, लेकिन 15-17 दिन में आइडिया हो जाता है चीज़ों का। तो जो सिचुएशन है 2026 में रैम रोम प्राइसेस की, यही वजह है कि आजकल फ़ोन रैम रोम बहुत कम दे रहे हैं। मेमोरी प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोबली ऊपर जा चुकी हैं। अभी मैं शाम के टाइम बैठे बैठे एडिट कर रहा था, तो मैंने देखा है कैमरा के ऊपर मैंने बोला ही नहीं है, क्योंकि कैमरा इसका ऐसा है कि ज़्यादा दिल ही नहीं करता यूज़ करने का। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पर जो सोनी का कैमरा है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। सामने का कैमरा किसी काम का नहीं है। वीडियो आप मैक्सिमम 2 के 30 FPS पे ले सकते हैं, तो वीडियो भी अच्छी नहीं है। कैमरा इसका मतलब अनइंस्पायरिंग है, दिल नहीं करता ज़्यादा पिक्चर्स लेने के लिए। लेकिन जब आप पिक्चर्स लेते हैं अच्छी लाइटिंग में, तो बैक कैमरा जो मेन कैमरा एक ही है वो अच्छा परफॉर्म करता है। इसके कंपटीशन में हमें देखने को मिल जाते हैं वीवो की तरफ से Y31D जो 8256 के साथ आता है, लेकिन वहां पे तो डिस्प्ले इससे भी बुरा है। वहां पे 720p का डिस्प्ले है, हाँ बैटरी वहां पे अच्छी है, लेकिन वहां पे 4G प्रोसेसर है, यहाँ पे 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से वीवो Y31D से तो ये बेटर है। और Honor X8D जो है उससे भी किसी हद तक, क्योंकि Honor की पाकिस्तान में इस वक्त ऑनेस्टली रीसेल मार्केट, रीसेल वैल्यू बिल्कुल नहीं है। अगर आप वो वाला फोन परचेज करते हैं, यूज करते हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन आपको काफी लॉस दे जाते हैं अगर आप मार्केट में सेल करने जाएंगे। और अगर आपने एमोलेड डिस्प्ले कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, तो आपको 10,000 15,000 ऊपर लगाने पड़ेंगे। 1 लाख में आपको अच्छा फोन देखने को मिलेगा। इन्फिनिक्स की ही तरफ से आता है, इन्फिनिक्स नोट एज 5G वाला। और अगर आपको ये उम्मीद है कि मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, तो इस खुशफहमी को दूर कर दें। अगले 2 साल 3 साल 2029-30 तक ये प्राइसेस कहीं पे नहीं जाने वाली। सारी रीजंस मैंने यहाँ पे बताई हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।